मैं विनीता सोरेन सरायकला खरसावां डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। छोटा सा गांव है केसरसोरा, और मेरे मम्मी पापा जो है वो खेती बाड़ी करते हैं। तो आज सब लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। मैं भी आप लोगों को मेरी जो गांव है वहां से लेके आपको एवरेस्ट तक का सफर में लेके जाएंगे, ठीक है? तो मुझे लगता है सब लोग तैयार हैं जाने के लिए आगे। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा गांव केसरसोर, आप देख सकते हैं टिपिकल संथाली घर, पूरी तरह मिट्टी से बना हुआ। मैं यहीं पे पली बड़ी, और मेरा जो एजुकेशन है, पढ़ाई है, मैंने यहाँ पे, और मेरा जो सपना या तो पढ़ाई का रिलेटेड हो या फिर माउंट एवरेस्ट का, मैंने इसी घर में रह के देखा, पूरा भी किया, और आज भी मैं इसी घर में रहती हूँ। थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरे जो गुरु है वो मैडम गजेंद्री पाल है, उनके बारे में तो सब जानते हैं। मैं 2004 में मैम से मिली, और मेरा जो गांव है वहां से करीब 1.5 किलोमीटर के दूर में एडवेंचर एक्टिविटी चलता था। तो मैं वहां पे 2004 में मुझे एक मौका मिला वहां जाने का, और जब मैं वहां पे गई तो देखा कि बहुत सारा एक्टिविटी जो होता है उससे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं। और जब मैं वहां पे जाने के लिए, इतना इजीली मैं बोल रही हूँ लेकिन इतना आसान नहीं था मेरे लिए, क्योंकि घर से निकलना ही मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने के बराबर था। बहुत सारी चीजें था, मेरे घर वालों को नॉलेज नहीं था, जानकारी नहीं था कि क्या होगा एवरेस्ट चढ़ के और इसमें क्यों जाना है। उनको तो बहुत सारा सवाल जवाब था, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी गुरु और मेरा जीत, इसी के कारण ये संभव हो पाया। धीरे धीरे फिर मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट करने लगे। थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने थर्ड डेजर्ट एक्सपीडिशन 2007 में कंप्लीट किया है। माउंट सेसर कांग्री एक्सपीडिशन मैंने 2011 में किया है। मैंने साउथ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकांकागुआ पीक 2012 में सबमिट किया है। ये आइलैंड पीक हम लोगों ने एवरेस्ट से पहले, जब हम लोग एवरेस्ट सबमिट करने के लिए जाते हैं तो अपना फिटनेस चेक करने के लिए बोल सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या हम फिट हैं आगे जाने के लिए। तो वहाँ हम लोग उस समय ये एक्सपीडिशन हम लोगों ने किया था। मेरी लाइफ में मेरा जो टर्निंग पॉइंट रहा है वो बहुत ही मैं बोल सकती हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है, क्योंकि मेरा जो रहन सहन है वो बिल्कुल गांव में है। मैंने पढ़ाई वहीं पे किया है, पढ़ाई के बाद खेतों में काम करते थे, फिर वापस आके फिर से अपनी पढ़ाई, तो इसी तरह का लाइफ हम जी रहे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं माउंट एवरेस्ट तक जाऊंगी। कई सारे अभियान में और कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला। टाटा स्टील ने मुझे ये मौका दिया, मैं बोलूंगी, और मैंने उनका जो उम्मीद था उस पर भी खरी उतरी। हर बार जहां भी जो भी चैलेंज मिलता था उसको कंप्लीट किया, और 2011 में मुझे ये मौका मिला माउंट एवरेस्ट जाने का। तो थोड़ा सा आगे माउंट एवरेस्ट की तरफ चलते हैं। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये एवरेस्ट का बेस कैंप है, जहाँ पे हम लोगों ने शेरपा पूजा होते हैं ना, कोई भी कार्य करने से पहले जब हम पूजा से शुरुआत करते हैं तो एक हमारे अंदर की ताकत बढ़ती है। तो ये वहां पे हम लोगों ने किया था। हमारा जो एक्सपीडिशन है ये 20 दिन 2 महीने का था, जिसमें से पूरा जो बेस कैंप है उसके आसपास में हम लोगों ने एक्टिविटीज और बहुत सारी चीजें हम लोग एक्टिविटी वहाँ पे अप डाउन हम लोग करते रहते थे। मुझे बहुत सारी जानकारी थी कि एवरेस्ट में जब हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या 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 चीजें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो हो जाती है, घट जाती है घटना। और मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के साथ, हर एक बंदा के साथ अलग अलग तरह का एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जब एवरेस्ट के लिए समिट के लिए हम लोग निकल रहे थे बेस कैंप से ऊपर, तो लेफ्ट में लोयला फेस वो दिखता है। तो उस दिन कैंप 1 पहुंचने से पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हम सेफ जगह में पहुंचने से पहले ही मतलब वो लोयला फेस लग रहा था कि अब हमारे ऊपर आ जाएगा, बट जस्ट हम थोड़ा आगे गए और 10 कदम के पीछे में ही वो पूरा के वो आ गया गिर के। बहुत अंदर से घबराहट रहती ही है,
और जब लेकिन मैं वहाँ पे जो मेरी घबराहट था वो मेरा स्टेमिना की तरह मेरा मुझे थोड़ा ताकत दिया ये पॉजिटिव सोचने के लिए कि ये जो कुछ भी होना था हो चुका है, जो भी गड़बड़ या जो भी चीजें थी जो रास्ता काटने वाली वो हो गई। अभी जो आगे जो होगा वो अच्छा होगा और बहुत अच्छा हुआ। हम लोग वहां से आगे बढ़े कि हम 3 से मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया और फिर हम आगे गए। हम आपको कुछ और फोटोग्राफ्स दिखाएंगे। ये बहुत कॉमन है, मेरे को लगता है हर कोई देखता है वहां पे। मेरे लिए बहुत ये अपने साथियों को वहां देखना इस हालत में रियली जब आप बहुत टफ जगह पर रहते हैं, अपने फैमिली से 2 महीने तक दूर है और पता नहीं है कि आप वापस भी आने वाले हो कि नहीं, और उस कंडीशन में रह के जब अपने साथियों को वहां पे खोते हैं तो बहुत अंदर से लगता है कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा। उस हालत में अपने आप को तैयार करना आगे जाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल घड़ी थी उस समय मेरे भी। और जब ये जो आपको दिखा रही है कैंप 4 से ऊपर का फोटो, उसके बाद वो घड़ी भी आई 26 मई 2012 जब मैं टॉप में थी। बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। 7 साल से जो सपना देख रहे थे, बहुत सारी चीजों से गुजरे थे। जब भी मैं कोई ट्रैकिंग में जाती थी या कुछ भी एक्टिविटी करती थी तो वापस आने के बाद मेरी फैमिली बोलती थी कि ठीक है बस हो गया, अब कर लिया, उससे ज्यादा और क्या करोगी, ठीक है अब शादी कर लो। या फिर बोलते थे कि ठीक है अब और ज्यादा क्या करोगे पहाड़ वहाड़ चढ़ के। लेकिन जब ये मौका मिला और एवरेस्ट जाने का, मैं वहां पे गई और फाइनली जब मैं टॉप में थी तो बहुत सारी चीजें बातें मेरे आंखों के सामने मुझे याद आ रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे, खुशी के आंसू बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब बहुत खुश होते हैं तब भी हमारे आंखों से आंसू निकलती है और ये आंखें हर चीज बोलती है। तो ये आंखों का भाषा मैं बचपन से अपने गांव में देखा है कि लड़कियों के प्रति जब वो नए एक्टिविटी या कुछ अलग तरह का कुछ चीज करने के लिए जाते हैं तो कैसे मतलब नेगेटिव आंखों से समझ आती है। बोलते नहीं है लोग लेकिन हम लोग आंखों का भाषा समझते हैं। तो ये सारा बहुत मैंने फेस किया और मुझे लगता है मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली फेस की है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब मैं वहां से वापस आई, माउंट एवरेस्ट मेरा सपना था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी मेरी लाइफ में मेरी जिंदगी में होने वाला था वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सारा चीज भी होगा। जब मैं वहां से आई तो बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत मिला, बहुत सम्मान मिला। और लड़कियों के प्रति मैं बोलूँगी बहुत ज्यादा तो शायद बदल पाया है कि नहीं, लेकिन 1% कम से कम मुझे प्राउड फील होता है अपने आप में कि बहुत ज्यादा नहीं भी तो कम से कम शायद अपना समाज, अपने सोसाइटी के लिए 1% तो कुछ कर पाए। तो ये मेरे मम्मी पापा है और बहुत प्राउड फील होता है। मेरे मम्मी पापा कभी उन लोगों ने सोचा भी नहीं था और आज मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक लड़की जब मायके में होती है तो वो अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती है, जब शादी हो जाता है तो उसके पति के नाम से जानी जाती है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरे माँ बाप को मेरे नाम से जानते हैं। मेरा पूरा आपको जब मैं बता रही हूँ पूरा रोंगटे खड़े वाले मेरे। और अभी जब शादी हो गई तो कहीं ना कहीं वहां पे भी मतलब मेरे जब इनलॉज जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये विनीता की पति है। तो ये प्राउड फील होता है कि ऐसे कम से कम मेरा आज खुद का अपना एक पहचान है जिससे मैं समाज में जो एक पहचान में बना पाई हूँ उसी फैमिली के बदौलत। वो अगर सपोर्ट नहीं करती तो शायद संभव नहीं हो पाता। और एक लड़की, एक महिला तभी बाहर जाके कुछ काम कर पाती है जब उसका फैमिली उसको सपोर्ट करता है। और उसके बाद मैंने करीब 1 साल तक टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में और लोगों को ट्रेनिंग देने का काम किया था और भी कई सारे एक्सपीडिशन मैंने किया। जो गंगा जो रिवर है उसको भी क्लीनिंग मिशन गंगा में शामिल थी। और अभी फिलहाल मैं टाटा स्टील में हूँ CSR में। और बहुत सारा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ चढ़ना तो हर कोई चढ़ सकता है लेकिन वो एक दायित्व है, एक बोल सकते एक बहुत ही बड़ा चैलेंज के साथ साथ आपके ऊपर एक
मतलब कैसे आप क्या करते हो उसमें कि किस तरह का मैसेज देते हो। तो मुझे लगता है कि आने वाला जनरेशन जो भी ये चीज में जाना चाहता है, सबसे पहले तो अच्छे से ट्रेनिंग ले, पूरी जानकारी ले, और तब वो उस फील्ड में जाए। और ये भी देखे कि क्या उसमें उसका रुचि है, उसको अच्छा लगता है वो सारा चीज करने में, उसको उससे प्यार है, उसका वो केयर कर सकता है, उसका देखभाल कर सकता है जैसा वो अपना करता है, तभी वो जाए। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले सकता है तो शायद मुझे लगता है कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है उसके लिए भी हमारा प्रकृति को हमको बचा के रखना है। तो ये एक जिम्मेवारी है। पहाड़ चढ़ना तो कोई भी चढ़ के आ जाता है, लेकिन ये जिम्मेवारी के साथ में जाए कि हमारा क्या कर्तव्य है, हम कैसे इसको बचा के रखें। तो यही मैसेज है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसा मौका मिला रांची में आने का। मैं पूरे ऑर्गेनाइजेशन टीम को धन्यवाद दूंगी कि मुझे ये मौका दिया यहाँ आने का, सबसे रूबरू होने का। और यहाँ पे एक से बढ़कर एक हमारे साथी लोग आए हुए, उन्होंने बताया अपने बारे में, मेरे लिए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप सब लोगों के आपकी बातें भी सुनने का मौका मिला। और खासकर सर को मैं धन्यवाद दूंगी कि झारखंड की धरती में आए हैं और ऐसे ही बार बार आते रहे। थैंक यू।